Welcome to Alam Academy. Students of class 9th, today we will discuss the solution of exercise 2.5. In a previous lecture, we have learned an intro part of exercise 2.5 in two parts. आज हम लोग exercise 2.5 का solution देखेंगे. First question आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Use suitable identities to find the following products. और इसमें 5 पार्ट हैं. पहला पार्ट देखते हैं. x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10. 8 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी इंट्रो पार्ट में. उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके, उनमें से जो मोस्ट सुटेबल आइडेंटिटी है उसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है. तो अगर हम इसको कंपेयर कर ले, कंपेयर विद x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो हमें कौन क्या वैल्यू मिलेगी? वी गेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 10. आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. इस आइडेंटिटी को यूज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू. ए की वैल्यू हमारी आई है 4 और बी की वैल्यू आई है 10. सो जहां पर भी ए है वहां पर वैल्यू 4 प्लेस करेंगे. तो ये 4 प्लस 10 एक्स 4 इंटू 10, क्या वैल्यू मिल गई? एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14x प्लस 40. सो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. दिस इज आवर आंसर. सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10. अगला जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है वो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 का कैलकुलेट करना है. x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10. सेम प्रोसीजर अगेन रिपीट करेंगे. हम कंपेयर कर लेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से. कंपेयर विद x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. सो वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी? वी गेट a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू माइनस 10. बस ये ध्यान रखना है. b की वैल्यू क्या मिल जाएगी इस बार? माइनस 10 मिल जाएगी. और हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. इसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सो आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. a की वैल्यू हमें मालूम है 8 है और b की वैल्यू हमको मालूम है माइनस 10 है. सो a की जगह पर हमने 8 प्लेस किया, b की जगह पर माइनस 10 प्लेस किया. 8 इंटू माइनस 10. सो वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 माइनस 2x. 8 इंटू 10 माइनस 80. सो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया. क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछा जा रहा है आइडेंटिटी की हेल्प से. तो हमेशा ध्यान रखें कि हायर क्लासेस में भी हम लोगों को इस आइडेंटिटी पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं रहना है, यानी कि इसको याद नहीं करना है, बल्कि हमें प्रोडक्ट करना आना चाहिए. जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? पहले हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है. फिर हम फर्स्ट टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया x इंटू 10 10x. इसी तरह इसका सेकेंड टर्म को दूसरे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x, और इसको सेकेंड टर्म से कराएंगे तो ये 40. सो ये क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x
प्लस 40, वही आंसर हमारा आ गया जो हमने आइडेंटिटी की हेल्प से किया था। तो आपको प्रोडक्ट करना आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, इसलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, हायर क्लासेस में भी जब जाएंगे, जब हमें पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करना होगा तो इसी तरह से ही करेंगे। हर टर्म को दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, आगे हमें ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि इसमें 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो। तो बस हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल नंबर 1 के सारे टर्म्स को पॉलिनोमियल नंबर 2 के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते चले जाना। इस केस में भी करके देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं विदाउट यूजिंग द आइडेंटिटी तो हम वैल्यू कैसे निकालते, एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई कराते तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाता। फिर अब इसी एक्स को इससे भी कराते 10 से, लेकिन वो माइनस साइन के साथ है तो ये माइनस 10x हो जाता। 8 को x से कराते तो प्लस 8x मिलता, 8 को 10 से कराते माइनस 80 मिल जाता। सो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x मिलके क्या बनता, माइनस 2x एंड माइनस 80 विच इज सेम विच वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ अ आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इससे नहीं करेंगे, बल्कि हम आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि मेंशन किया हुआ है। वीडियो को पॉज करके इन 2 पार्ट्स को नोट कर लीजिए, देन थर्ड पार्ट पर हम लोग चलेंगे। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो ये कुछ x प्लस a और x माइनस b के फॉर्म का ही दिख रहा है। कैसे x हम इसको कह दे रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है जो 3x लिखा हुआ है, बस यहाँ पर x की जगह पर 3x लिखा हुआ है, मीन्स कॉमन है। जैसे उसमें x और x कॉमन होता था, यहाँ पर 3x आ जा रहा है। a और b दोनों डिफरेंट वैल्यू, यहाँ 4 है, यहाँ की वैल्यू माइनस 5 है। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर x की जगह पर क्या आ चुका है, 3x आया है, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर क्या है, माइनस 5 है। तो x स्क्वायर है तो हम इसको कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 4 माइनस 5, x की जगह पर 3x, a इंटू बी मीन्स 4 इंटू माइनस 5। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3 स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर 4 में से 5 गया तो माइनस आया, माइनस 3x 4 5 जा 20। सो ये वैल्यू मिल गई 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 को प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। दिस इज आवर आंसर। ये हमने आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर लिया। लेट्स चेक, अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सारे टर्म्स को दूसरे सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x को इससे करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 9x स्क्वायर, 3x को 5 से करेंगे माइनस 15x, ओके, 4 को 3 से करेंगे 4 3 जा 12x एंड 4 को 5 से करेंगे तो माइनस 20। तो ये वैल्यू आ गई 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अगेन द आंसर इज सेम। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रोडक्ट करना आना चाहिए। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पॉलिनोमियल क्या गिवन है, y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको अगर हम थोड़ी देर ध्यान से देखें तो ये कौन सी हमें आइडेंटिटी मिल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि हमको ये मिल रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ए यहां पर नहीं है, बल्कि ए की जगह पर क्या आ चुका है, वाई स्क्वायर आ गया है। बी की जगह पर क्या आ चुका है, 3/2 आ चुका है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हम लोगों ने x के टर्म्स में पढ़ रखा था तो हम इसको x के टर्म्स में अगर चाहें तो लिख ले कि x प्लस वाई इंटू एक्स
माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, y है, वाई स्क्वायर है, और y की जगह पर क्या है, प्लस 3/2। इसी तरह से यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के बराबर। एक्स स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या वैल्यू मिली है यहाँ पर, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी y की पावर 4 माइनस 9/4। दिस इज आवर आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और रह गया, दैट इज फिफ्थ पार्ट। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन हम लोग फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 - 2x इंटू 3 + 2x। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए। 3 - 2x इंटू 3 + 2x। अगेन जब हम इसको गौर से देखेंगे तो हमें कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है कि हमने पढ़ी हुई है x + y इंटू x माइनस वाई, x + y इंटू x माइनस वाई क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह पर क्या है, 3 है, y की जगह पर क्या है, 2x है। 3 - 2x। x की जगह पर क्या है, 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया। y की जगह पर क्या है, 2x है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू 9 - 4x स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट इज 103 इंटू 107। क्वेश्चन में हमको इवेल्युएट करना है, लेकिन डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने इस पर बात की थी, सेम इसी जैसा क्वेश्चन था। सो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। वहां पर भी हमने देखा था कि हमें इसको ब्रेक करना होता है किस फॉर्म में, 10 प्लस या 100 प्लस या 1000 प्लस। इसी तरह से 10 माइनस या 100 माइनस या 1000 माइनस के फॉर्म में। तो हम इसको 100 + 3 लिख सकते हैं। इस प्रोडक्ट को 103 इंटू 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3। इसी तरह से 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। अब हम अपनी आइडेंटिटी जो 8 पढ़ रखी हैं उन पर जाएंगे तो हमें क्या दिखने को मिलेगा कि ये वैल्यू मिल रही है x + a इंटू x + b के फॉर्म में। सो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, या फ्रॉम आइडेंटिटी वी नो दैट x + a इंटू x + b इज इक्वल टू कितना होता है, x स्क्वायर प्लस a + bx + ab। सो यहां पर x की जगह पर क्या है, 100 है, a की जगह पर 3 एंड b की जगह पर 7। x स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर। a + b, a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, 3 + 7 इंटू x की जगह पर 100 है, प्लस ab 3 इंटू 7। अब 100 स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं, कितना बन गया, 10,000 प्लस 7 + 3 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 = 21। सो इसलिए हम इसको जो ब्रेक करते हैं वो 10 प्लस या 100 प्लस या 1000 प्लस में, क्योंकि जब हमें स्क्वायर करना होगा तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब अगर हम इसको 101 + 2 लिख देते तो 101 का स्क्वायर करने में फिर से प्रॉब्लम आ जाती, वही बात आ जाती कि जैसे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, बस अब सिंपल एडिशन कर देना है। लास्ट में है 1 देन 2, फिर वैल्यू है 0, फिर वैल्यू है
1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 देन 1. सो 1 1 0 2 1 वैल्यू मिल गई 103 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 107 से तो हमें वैल्यू मिली 11021. इसको हमने बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे मीन्स विद द हेल्प ऑफ अ आइडेंटिटी वी गेट आवर आंसर. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या वैल्यू गिवन है. सेकेंड पार्ट कह रहा है 95 इंटू 96. 95 इंटू 96 हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमें इसको पहले ब्रेक करना है सो दैट हम कोई आइडेंटिटी बना सके, फिर आइडेंटिटी अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो इसमें आइडेंटिटी जब भी हमें बनानी है मीन्स हमें जब भी ब्रेक करना है तो ध्यान रखना है 10 प्लस या 100 प्लस या 1000 प्लस, इसी तरह से 10 माइनस या 100 माइनस या 1000 माइनस के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे. ऐसा नहीं कर लेंगे 90 प्लस 5 इसको लिख देंगे, बल्कि हमें क्या करना 100 में से माइनस या प्लस करना है, क्योंकि ये 100 के नियर अबाउट वैल्यू दे रहा है. तो हम ये करेंगे 100 माइनस 5. सो हम इसको लिख सकते हैं 95 को इंटू 96. 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5. इसी तरह से 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4. अब अगर हम देखें कि ये कौन सी आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सेम जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. अब x की जगह पर क्या है 100 है, a की जगह पर क्या है -5 है, b की जगह पर -4 है, x की जगह पर 100 प्लेस कर देंगे, a की जगह पर -5, b की जगह पर -4, a की जगह पर 100. ये वैल्यू आई -5 इंटू -4. 100 स्क्वायर 10,000 हो गया. 5 और 4 दोनों माइनस साइन के साथ, तो ये वैल्यू बन जाएगी -9, और -9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स -900. इस तरह से 5 4 जा 20 प्लस साइन के साथ. प्लस वाली वैल्यू को हम एक साथ ऐड कर लेंगे 0 1 -900 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 0 0 2 10 में से 9 गया 1, ये वैल्यू 9. सो 9120 100 माइनस 5 ये वैल्यू है 95 इंटू 100 माइनस 4 96. सो 95 और 96 का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 9120 के बराबर मिलेगा. सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का. उससे पहले वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए. लास्ट पार्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, दैट इज थर्ड पार्ट. क्या है 104 इंटू 96. अगेन हम इसको ब्रेक कर लेंगे. 104 इंटू 96 को हम क्या लिख सकते हैं 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4. सो अब अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी आइडेंटिटी इस पर अप्लाई हो रही है. सो एक तो आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एक और तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए. लेकिन हमें जो यूज करना है जो मोस्ट सुइटेबल हो, जो ज्यादा सूट कर रही हो, उसको हम अप्लाई करेंगे. तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में दोनों ही आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं और फिर फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कौन सी ज्यादा सुइटेबल थी. ठीक है ना. तो पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली को देख लेते हैं. वी नो दैट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स की जगह पर क्या है ये 100 है, y की जगह पर क्या है 4 है. x की जगह पर हमने 100 रखा हुआ है, y की जगह पर है 4, तो ये 10,000 बन गया माइनस 16. सो 10 में 6 4 9 1 8 9 एंड 9 9984 इज द आंसर. 100 प्लस 4 मिलके क्या बना था 104 है, एंड 100 माइनस 4 ये है 96. सो दिस इज अवर आंसर. यहां तक सॉल्यूशन हमारा हो चुका है. ठीक,
अब हमने इस क्वेश्चन को अगर हम x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली आइडेंटिटी से करते तो भी करेक्ट होता। लेट्स चेक कि हम उससे कैसे करते। सो हमें आइडेंटिटी पता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर 100 है, ए की जगह पर क्या है +4 है, और b की जगह क्या है -4 है। तो x की जगह पर हम 100 प्लेस कर देंगे, a की जगह +4, b की जगह -4, 4 इंटू -4, 100 का स्क्वायर 10,000, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू -16, तो 10,000 -16, अगेन द आंसर इज 4899। सो यहाँ से भी जो वैल्यू मिल रही है वो सेम वैल्यू मिल रही है। तो मोस्ट सुइटेबल आइडेंटिटी कौन सी है, मेरे हिसाब से तो ये वाली आइडेंटिटी में हम जल्दी आंसर की तरफ पहुँच गए, इसमें हमें 2 स्टेप ज़्यादा लग गए, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी आइडेंटिटी से अपने सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। इसमें हमें दोनों ही आइडेंटिटी अप्लाई करके देख लिया। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे, दैट इज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो उससे पहले वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। 3 पार्ट हैं इसके, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। टोटल हमने 8 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन 8 आइडेंटिटीज की हेल्प से हमको इसको फैक्टराइज करना है। सो पहले तो हम जाएं फैक्टराइज की डेफिनेशन पर। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में हमें इस पे एक्सप्रेस करना है। मींस हमें इस पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज़्यादा के पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो हम इसको कैसे करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटीज की तरफ चलेंगे। 8 आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट इन बैठ रही है। सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y²। कुछ इसी फॉर्म की ये आइडेंटिटी मिल रही है, 3 टर्म्स हमें इसमें मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y²। क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल भी x और y के टर्म्स में ही दे रखा है, तो हम इस आइडेंटिटी को x y में ना लिख करके a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो अब बहुत आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा। मींस अब हम कंपेयर क्या करेंगे, अगर हम a की जगह पर सपोज इफ यू प्लेस a इक्वल्स टू 3x एंड b इक्वल्स टू y, सो हमें क्या मिलेगा, इस आइडेंटिटी में रख के देखते। a की जगह पर हमने 3x रखा, 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y² किसके बराबर होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर। a की जगह पर क्या है 3x है और b की जगह पर y है, 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर ये होना चाहिए। सो इसको स्क्वायर किया, 9x² प्लस 2 3 6, 6xy प्लस y²। इसकी वैल्यू आ गई 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये LHS पर जो पॉलिनोमियल मिला वो सेम हमें क्वेश्चन वाला पॉलिनोमियल मिल गया। मींस हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। तो अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख ले। इसको LHS तो है हमारा 9x² प्लस 6xy प्लस y² इज इक्वल टू 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। सो ये एक्सप्रेस हो गया 2 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इट मीन्स ये फैक्टराइज हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, वी हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। सो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4y²। सेकेंड पार्ट 4y² माइनस 4y प्लस 1, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। इसको देखते हैं
यहाँ पर भी हमें 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, बट जो मिडिल टर्म है उसमें माइनस साइन दिख रहा है। तो जो सेकंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वहाँ पर क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इसी जैसा हमें दिख रहा है। क्योंकि पॉलिनोमियल में y है तो हम एक्स वाई में आइडेंटिटी ना लिख करके ए बी के फॉर्म में आइडेंटिटी को लिखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम a की जगह पर 4y स्क्वायर लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो हम 2y अगर लिख दें, सपोज इफ वी प्लेस a इक्वल्स टू 2y और b की जगह पर तो 1 प्लेस कर दें। सो लेट्स चेक हमें क्या वैल्यू मिलती है, a स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर माइनस 2, a की जगह आया 2y, b की जगह 1 आया, प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू मिलेगी। स्क्वायर करते हैं इसको, 2y को स्क्वायर करेंगे तो ये 4y स्क्वायर वैल्यू मिलेगी, 2 टू ज़ 4, दिस इज 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। LHS पर जब देखेंगे तो हमको वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया और हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इट मीन्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। सो हम इसको लिख लेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इट मीन्स कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, विच इज अवर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे यही पूछा जा रहा था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज या विद द हेल्प ऑफ सुटेबल आइडेंटिटीज या यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट बचता है। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको एक्सप्रेस करना है, इसको फैक्टराइज करना है या एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, ये भी बोल सकते हैं या इसको कह सकते हैं फैक्टराइज करना। सो अब यहाँ पर देखें तो ये 2 ही टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, दोनों में स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी नंबर 3 को अगर हम याद करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेकिन क्योंकि पॉलिनोमियल में x और y दे रखा है, सो हम आइडेंटिटी a b के टर्म्स में यूज करेंगे। सो हम लिख सकते हैं वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह पर हम प्लेस कर दें x और b की जगह पर प्लेस कर दें y अपॉन 10 प्लेस करते हैं। सो a की जगह पर जब हमने x रखा x स्क्वायर, b की जगह पर रखा y अपॉन 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू होनी चाहिए a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। मीन्स हमने दिए हुए पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेस कर दिया, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो ये तीनों पार्ट क्वेश्चन के हो गए, बहुत आसान थे, कुछ आइडेंटिटीज यूज करके हमने इसको आसानी से कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिटीज को फाइंड करेंगे, मीन्स हमें कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगानी है, ये स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे, दी हुई आइडेंटिटीज़ को उससे रिलेट करेंगे, फिंगर टिप्स पर अगर आपके आइडेंटिटीज़ होंगी तो ये बहुत आसानी से आप कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।